नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए फाइनाइट सेट, यानी कि द्विचर संक्रियाओं की टोटल संख्या ज्ञात करना है। यदि कोई फाइनाइट सेट दिया रहा है तो द्विचर संक्रिया की टोटल संख्या कितना होता है उतना ज्ञात करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए फाइनाइट सेट, तो सबसे पहले समझते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट तो आप लोग समझते ही होंगे। फाइनाइट मतलब होता है कोई सेट ए है तो ए में 1 2 3 4 है, और कोई सेट बी है 2 3 4 5 6 डॉट डॉट है, तो इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट बोलते हैं। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, इसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो इसकी फाइनाइट सेट जो है, फाइनाइट सेट जिसमें जो डिजिट है सीमित हो, उसका काउंटेबल हो, उसका जितना भी नंबर हो काउंटेबल होना चाहिए, उसको बोलता है फाइनाइट सेट। और वैसा सेट जिसका नंबर काउंटेबल ना हो, एलिमेंट काउंटेबल ना हो, यानी कि इनफाइनाइट सेट। तो इसका कार्डिनल नंबर देखते हैं, तो इसके कार्डिनल नंबर को एन से एन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन। तो चलिए कुछ इसी सब का यूज होने वाला है, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है, एक प्रकार का फंक्शन ही है और ये फंक्शन से ही रिलेटेड है। तो फंक्शन टोटल रिलेशन कितना होता है, टोटल फंक्शन कितना होता है, अगर ये जानेंगे तब जा कर के बाइनरी ऑपरेशन को समझेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट, फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए फाइनाइट सेट, जब फाइनाइट सेट का बात कहा जाए, समझ लीजिए कि ये जो है ना फाइनाइट सेट है, ये कोई फाइनाइट सेट है, इसको सेट बोलिएगा। ये कोई फाइनाइट सेट दिया है, ये गिवन है, ये कोई फाइनाइट सेट दिया है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस ए से हम लोग इंगित करते हैं। ठीक है, इस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस ए से इंगित करते हैं। इसमें अगर फाइनाइट सेट है, इसका कार्टेशियन, इसमें एन बी एन ए को फाइंड नहीं किया जा सकता है, इसी में फाइंड किया जा सकता है। तो इसको एन ए कहे हैं, तो ए क्रॉस ए है, तो इसका टोटल एलिमेंट को मान लेते हैं एन ए है, और इसका भी टोटल एलिमेंट क्या है? एन ए ही है। तो इसकी संख्या को एन ए को एम मानते हैं, तो एन ए को क्या मानना पड़ेगा? एम मानना पड़ेगा। तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट का बात किया जाए, एन ए क्रॉस ए का बात किया जाए, तो आप एन ए क्रॉस एन ए लिखेंगे। मीन्स एन ए को अगर एम माने हुए हम, यहाँ पे एम माने हैं, तो इसको भी क्या मानेंगे? एम ही है। ये टोटल हो जाएगा एम स्क्वायर। ठीक है, तो एन ए क्रॉस ए का जो टोटल वैल्यू है एम स्क्वायर होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। फिर एक बार रिपीटेशन करते हैं। कोई सेट ए दिया है, सेट ए दिया है, वो भी फाइनाइट सेट जिसका नंबर काउंट किया जा सकता हो, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए निकलेगा, यानी कि ए टू ए में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा। तो इसके टोटल नंबर को एन ए कहेंगे, इसके भी टोटल नंबर को एन ए कहेंगे, एन ए को एम कहेंगे, इसको भी एम कहेंगे, ये मान लिए हैं। तो एन ए क्रॉस ए निकाले तो एन ए क्रॉस एन ए हो गया, यानी कि एम और एम से मल्टीप्लाई किया तो एम स्क्वायर हो गया। चलिए थोड़ा सा इसमें फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो फंक्शन का बात कहा जाए बाबू, अगर दो सेट आ जाता है, एक सेट आ जाता है ए, एक सेट आ जाता है, एक सेट आ जाता है बी, इसका एन ए, इसका जो है एन ए नंबर, टोटल नंबर की संख्या को एम मानते हैं, और ये टोटल नंबर ऑफ बी, ये फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट सेट है, तो एन बी को एम मानते हैं, एन। ठीक है, तो ई से बी में फंक्शन का बात किया जाए, थोड़ा सा रिलेशन का बात कर लेते हैं और थोड़ा सा फंक्शन का बात कर लेते हैं, तब जाकर आप बाइनरी ऑपरेशन के टोटल नंबर पे जा सकते हैं। ओके, पहले आप फंक्शन का बात कीजिए। ये फंक्शन कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में, ए टू बी कर रहा है ना, तो बी की संख्या जो है एन है ना बाबू, ए बी की संख्या एन है, तो एन नीचे लिखिएगा, ए टू बी
ए टू बी, तो बी का पावर ये n नीचे रहेगा, ये वाला कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। ये टोटल निकल गया क्या, ए टू बी में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकला ए टू बी में। यही टोटल नंबर ऑफ कहा जाए, टोटल नंबर ऑफ बी टू ए, तो इसका जो है प्रोसेस चेंज हो जाएगा। बी टू ए कर रहा है ना, तो ए वाला टर्म नीचे आ जाएगा एम, आई वाला टर्म कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो फंक्शन। अब चलते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ये थोड़ा सा बात जानना जरूरी है आपको। ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो इसमें एन ए को आप एम कहें, एन बी को आप एन कहें, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 टू द पावर mn होगा। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि जब भी आप रिलेशन निकालिएगा तो फंक्शन से ज़्यादा ही रिलेशन आएगा, कुछ ज़्यादा ही आएगा, फंक्शन से रिलेशन ज़्यादा होगा। क्योंकि प्रत्येक फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। इसलिए रिलेशन से ही फंक्शन निकल के आया है, ना कि फंक्शन से रिलेशन निकल के आया है। अगर फंक्शन से रिलेशन निकल के आया होता ना, तो फंक्शन की संख्या ज़्यादा होता है। यहाँ रिलेशन से फंक्शन निकल कर आया है, तो रिलेशन की संख्या सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे रिलेशन की संख्या सबसे ज़्यादा होगा। एम जितना ये संख्या है कार्डिनल नंबर ऑफ ए और कार्डिनल नंबर ऑफ बी का मल्टीपल 2 टू द पावर मल्टीपल रहे, तो वो हो जाता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अब चलिए बाइनरी ऑपरेशन जो है खुद एक फंक्शन है जो कि ए क्रॉस ए में फंक्शन होता है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए में क्या है, ए क्रॉस ए जब निकालेगा तो वो ए से बिलोंग्स करेगा, तो खुद एक क्या होगा, फंक्शन होगा। जब ये बाइनरी ऑपरेशन जब खुद एक फंक्शन रहे, तब क्या कीजिएगा कि एन ए का वैल्यू अगर द्विचर संक्रिया, अब यहाँ पे आएंगे, ये फंक्शन समझ गया ना, तो यहाँ पे आइएगा बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए फाइनाइट से, तो टोटल बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू ए क्रॉस ए टू ए, ए क्रॉस ए टू ए, तो ए क्रॉस ए टू ए है, ध्यान दीजिएगा आप, ए क्रॉस टू ए टू ए में टोटल बाइनरी ऑपरेशन निकालेंगे, ए क्रॉस ए टू ए में टोटल बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू ए टू ए क्रॉस ए टू ए में। तो आप जानते हैं कि ये जो है ना, इसको एम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको भी एम कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, एम कहेंगे। यानी कि इसको ए टू ए, तो इस ई वाला टर्म को नीचे रखिएगा, जो आगे वाला टर्म होगा नीचे रखिएगा, ये टोटल टर्म को ऊपर भेज दीजिएगा, यानी एम अक्रॉस एम लिख दीजिएगा। तो एम टू द पावर कितना होगा, एम टू द पावर एम स्क्वायर, यानी कि ये टर्म होगा टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू एम टू द पावर एम स्क्वायर होगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन एक देते हैं इसी पर, अगर ए इक्वल टू 1/4 दिया जाए, ठीक है, इफ ए इक्वल 1/4 देन फाइंड टोटल बाइनरी ऑपरेशन, टोटल बाइनरी ऑपरेशन, ए टू ए में टोटल बाइनरी ऑपरेशन ज्ञात करना है। सोल्यूशन लिख देते हैं, ए टू ए में टोटल बाइनरी ऑपरेशन मीन्स अगर एन ए का बात किया जाए, यहाँ पे एन ए का वैल्यू को 1 2 फाइनाइट नंबर है, यानी कि 2 जो है फाइनाइट सेट है, तो 2 है फाइनाइट सेट है, लेकिन इसमें एलिमेंट कितना है, 2 है, तो एलिमेंट की संख्या को 2 लिख दीजिएगा, इसको आप एम कह सकते हैं। ओके, अब एन ए का वैल्यू कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है बाबू, एम टू द पावर एम स्क्वायर, मीन्स एम का वैल्यू कितना है, 2 है, और 2 का ही होल स्क्वायर, यानी 2 टू द पावर 4, इसको फैक्टर कीजिएगा तो 16 मिलेगा।
यानी टोटल फाइनल नंबर जो है 16 होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। e इक्वल टू 1 2 3 है, यानी कि e का वैल्यू गिवन है, e का वैल्यू गिवन 1 2 3 मीन्स na का वैल्यू 1 2 3 यानी कि 3 है। ठीक है, तो इसको m कह दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू m टू द पावर m स्क्वायर, यानी m का वैल्यू कितना है जी 3 है बाबू, 3 के पावर स्क्वायर यानी 3 3 3 9, यानी टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू 3 टू द पावर 9 होगा। तो कैसा लगा वीडियो, जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही।